See, earlier I have shared a program with you on last Friday. ये जो अपना गूगल क्लासरूम है उसमें JWT का जो क्लासरूम है उसमें मैंने आपसे एक प्रोग्राम शेयर किया है। बेसिक हमने डेटाबेस कनेक्टिविटी के तो काफ़ी प्रोग्राम्स कर लिए JWT में। अभी आज का सेशन हम शुरू कर रहे हैं JWT से और आगे फिर हम एंड्रॉयड भी करेंगे। तो देखो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मटेरियल, हाँ एडिशनल मटेरियल्स करके है ना क्लासरूम में, वहाँ पे रिसेंटली जो मैंने फ्राइडे को, लास्ट फ्राइडे को मैंने एक प्रोग्राम अपलोड किया था। अभी मैंने उसको एडिट करके वापस अपलोड किया है, dbdemo5.java। ठीक है बेसिक। ये जो प्रोग्राम है ना वो है बेसिक। देखो इस प्रोग्राम में, देखो मैं आपको शुरू से यहाँ पे समझाता हूँ। समझ लो कि हम एक जावा में प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं सिंपल, जिसमें हम ड्राइवर्स को लोड करेंगे। ठीक है, फिर क्रिएट डेटाबेस करेंगे, फिर ओपन डेटाबेस करेंगे एंड फाइनली क्रिएट टेबल करेंगे। देखो ये सब कुछ हमने कर लिया है, लेकिन बेसिक वापस आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपने डेटाबेस प्रोग्रामिंग नहीं किया है, देखो हो सकता है कि जब मैंने आपको पहले डेमो दिया तो आप में से काफ़ी लोगों को समझ में आ गया हो, प्रैक्टिस की हो, और मेरे ख्याल से मेजॉरिटी ऑफ आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की है, इसलिए आज वापस आपको सिंपल मैं प्रोग्राम यहाँ पे बता रहा हूँ। अभी जो मैं आपको एप्लीकेशन यहाँ पे बताऊंगा वो प्योर जावा का प्रोग्राम है, मतलब कोर जावा का। तो यहाँ पे मैं एक पब्लिक क्लास डिफाइन करता हूँ, db demo 6। ओके, ये सर्वलेट नहीं है, कोर जावा का प्रोग्राम है, मतलब मेन मेथड वाला प्रोग्राम। तो यहाँ पे हमें डेटाबेस कनेक्टिविटी करने के लिए कुछ पैकेज इंपोर्ट करना होता है, जैसे कि ये java.sql.asterisk, मतलब java.sql पैकेज जो है वो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। और यहाँ पे हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड में अपनी मेथड डिफाइन करेंगे, स्ट्रिंग। ओके, अब क्या होता है कि सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो क्या होता है कि ड्राइवर्स को लोड करना। और ड्राइवर्स को लोड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम क्लास डॉट फॉर नेम मेथड का यूज करते हैं, है ना। लेकिन वापस आपको याद करवा दूं कि अगर हम यहाँ पे कनेक्ट, देखो अलग अलग प्रकार के डेटाबेस अवेलेबल है, हम अलग अलग प्रकार के डेटाबेस से कनेक्टिविटी कर सकते हैं। हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के टेबल से भी कनेक्ट हो सकते हैं, हम ओरेकल डेटाबेस से भी कनेक्ट हो सकते हैं, हम माई एसक्यूएल सर्वर के डेटाबेस से भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो चाहे जो भी डेटाबेस हो, लेकिन स्टेप्स सेम रहते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल में डिस्कस करेंगे माई एसक्यूएल सर्वर के डेटाबेस से कनेक्ट होना और बाकी सब कुछ वहाँ पे करना, मतलब डेटाबेस भी वहाँ पे क्रिएट करना माई एसक्यूएल सर्वर में, फिर टेबल भी क्रिएट करना, उस टेबल को ओपन भी करना, उस डेटाबेस को भी ओपन करना, ये सब हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे जो पहला स्टेप रहता है अपना वो क्लास डॉट फॉर नेम, मतलब कि हम ड्राइवर्स को लोड करते हैं। ड्राइवर्स मतलब क्या है कि अपने प्रोग्राम, ये हमारा प्रोग्राम और जो एक्चुअल डेटाबेस है उन दोनों के बीच में एक माध्यम। क्योंकि देखो हमारा प्रोग्राम पूरा जावा में लिखा है और डेटाबेस जो होता है वो अलग भाषा समझता है। तो दोनों के बीच में कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे प्रोग्राम की रिक्वेस्ट को डेटाबेस समझ सके, उस भाषा में ट्रांसलेट कर दे, और डेटाबेस से जो रिजल्ट आते हैं, उन्हें हमारा प्रोग्राम समझ सके, उस भाषा में वापस ट्रांसलेट कर दे। तो यू कैन थिंक ऑफ इट एज एन इंटरफेस बिटवीन, और अ ब्रिज बिटवीन, ब्रिज तो नहीं कहेंगे लेकिन हम इंटरफेस ही कहेंगे, आवर प्रोग्राम एंड एक्चुअल डेटाबेस। तो देखो ये जब जेडीके 6 तक हम यूज करते थे ना, तो उसमें ये स्टेप कंपलसरी था, ड्राइवर्स को लोड करना। लेकिन अब हम ये जेडीके 6 के बाद के कोई वर्जन यूज करते हैं, जेडीके 7, 8, 9 वॉट एवर, तो ये स्टेप कंपलसरी नहीं है क्लास डॉट फॉर नेम, फिर भी हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ये क्लास डॉट फॉर नेम जावा में क्लास नाम का एक क्लास आया हुआ है, क्लास C कैपिटल,
और उसकी एक मेथड है फॉरनेम। ऐसा नहीं है कि ये क्लास और ये मेथड हम केवल डेटाबेस के साथ ही यूज कर सकते हैं, मतलब डेटाबेस प्रोग्रामिंग में ही यूज कर सकते हैं। ये एक जनरल पर्पस क्लास है, क्लास जिसके द्वारा ये फॉरनेम मेथड कॉल करके हम किसी भी क्लास को लोड कर सकते हैं जेवीएम में लोड कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है, जब हमारे प्रोग्राम में किसी क्लास का यूज होता है ना, तो उस क्लास को जेवीएम में लोड किया जाता है। लेकिन हम मैन्युअली अगर किसी क्लास को लोड करना चाहते हैं जेवीएम में, तो हम क्लास डॉट फॉरनेम मेथड के जरिए कर सकते हैं। और जो ड्राइवर्स है ना, वो भी एक प्रकार के जावा के क्लास ही है। वो जावा का पैकेज है जिसमें बहुत सारे क्लासेस आए हुए जो हमें यूजफुल हो सकते हैं। तो हम उनको मैन्युअली लोड करना चाहते हैं यहाँ पे अपने प्रोग्राम के थ्रू जेवीएम में, तो यहाँ पे हम क्लास डॉट फॉरनेम मेथड यूज करेंगे। अब जो ड्राइवर्स आप यूज करना चाहते हो वो ड्राइवर्स आपके पास होने चाहिए, है ना। तो देखो मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि भाई अगर हम एक्सेस से कनेक्टिविटी करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, तो उसके लिए हम यू कैन एक्सेस ड्राइवर यूज करते हैं। अगर हम कनेक्ट होते हैं ओरेकल से, तो उसके ड्राइवर हमें डाउनलोड करने होंगे। और अगर हम कनेक्ट होते हैं लोकल होस्ट, मतलब ये अपने माई एसक्यूएल सर्वर, तो उसके लिए भी जो ड्राइवर्स है वो हमें डाउनलोड करके रखने होंगे। तो देखो ये मैंने ड्राइवर्स को डाउनलोड करके यहाँ पे रखा है, माई एसक्यूएल कनेक्टेड जावा, है ना। ये ड्राइवर्स आपको कहाँ से मिलेंगे, तो उसके लिए भी मैंने आपको एक फाइल यहाँ पे शेयर करके दी हुई है स्टेप्स में, गूगल क्लासरूम में, स्टेप्स टू डाउनलोड एंड कॉन्फ़िगर जेडीबीसी ड्राइवर फॉर माई एसक्यूएल डेटाबेस। देखो यहाँ पे मैंने लिंक दी है, इस लिंक के जरिए आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। और इस फाइल को डाउनलोड करने के बाद अनजिप करना है, तो ये आपका एक फोल्डर बन जाएगा माई एसक्यूएल कनेक्टर। इस फोल्डर को आपको किसी ऐसी जगह पे रखना है कि जहाँ पे आप अपने सभी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस रखते हो। तो हम जनरली इसको कहाँ पे रखते हैं, सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जो जावा फोल्डर है अपना, वहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट करके रख दिया। और पेस्ट करके रखने के बाद आपको इसके अंदर, इस फोल्डर के अंदर एक ये जार फाइल आई हुई है, जो एक्चुअली जार फाइल मतलब कलेक्शन ऑफ पैकेजेस, कलेक्शन ऑफ क्लासेस। तो ये जार फाइल जो है उसमें हमारे ड्राइवर्स आए हुए हैं। तो ये जार फाइल हमें अपने कंप्यूटर में सभी जगह पे उपलब्ध हो, इस मकसद से इसका पाथ हमें सेट करना होगा एनवायरमेंट वेरिएबल में। तो ये जो इसका पाथ है यहाँ से जार फाइल का, यहाँ पे ऊपर एड्रेस बार में स्लेश करके ये जो अपनी जार फाइल है उसको सिलेक्ट करके जो उसका पूरा पाथ बनता है ना, उसको कॉपी करके आपको कहाँ पे रखना है, माई कंप्यूटर में यहाँ पे एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में एनवायरमेंट वेरिएबल्स में जो क्लास पाथ है ना, वहां पे आपको उसे देखो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है। अगर आपने नहीं किया है, पहली बार कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे उसको पाथ को पेस्ट कर देना है और फिर सेमीकोलन करके ओके कर देना है, ठीक है। ये क्यों करेंगे हम, तो जब अपना हम प्रोग्राम लिखेंगे, उसको कंपाइल करेंगे, तो ड्राइवर्स इजीली मिल जाए इस मकसद से, ठीक है। तो हमने सपोज के ड्राइवर्स डाउनलोड कर लिए, पाथ भी सेट कर दिया। अब हम यहाँ से क्लास डॉट फॉरनेम लिखेंगे। ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन हम स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं तो हम इसको लिखेंगे। अब देखो ये क्लास डॉट फॉरनेम मेथड है ना, इसमें जो हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं ना, वो एक क्लास होता है कि जिसे हम लोड करना चाहते हैं। हो सकता है कि हम जिस क्लास को लोड करने जा रहे हैं वो क्लास हो ही नहीं, अदरवाइज हमसे लिखने में गलती हो गई हो, तो ये जो मेथड है ना फॉरनेम, वो एक्सेप्शन थ्रो करेगी। अगर आपने जो क्लास लोड करने को कहा वो है ही नहीं, तो ये एक्सेप्शन थ्रो करेगी, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। इसलिए हमें इसे ट्राई ब्लॉक में लिखना पड़ेगा। अब हम जब माई एसक्यूएल के ड्राइवर यूज करते हैं, तो ये उसका पूरा स्ट्रिंग है जो हमें वहां पे लिखना होगा। यहाँ पे com.mysql.cj.jdbc.driver, ये जो है ना वो फुल्ली क्वालिफाइड नेम है ड्राइवर्स का, वो हमें यहाँ पे लिखना होगा और ड्राइवर को हम लोड करेंगे। अब ड्राइवर को लोड करने के बाद हम क्या करेंगे, हम ड्राइवर सक्सेसफुली अगर लोड हो गए हैं,
मैंने कहा कि इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अपने आप लोड हो जाता है JDK 6 के बाद। लेकिन जैसा कि हमने यहाँ पे लोड किया है, तो अगर ये लाइन सक्सेसफुली रन हो गई बिना किसी एरर के, एक्सेप्शन के, तो नेक्स्ट लाइन रन होगी system.out.println। नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिखेंगे कि ड्राइवर्स आर लोडेड सक्सेसफुली, है ना, ड्राइवर्स आर लोडेड सक्सेसफुली। अब केवल इतना लिखकर हम अगर चेक करना चाहे तो कर सकते हैं। अब कैच ब्लॉक लिखना पड़ेगा अपने को, जिसमें हम क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन या तो सबका सुपर क्लास लिख सकते हैं एक्सेप्शन, और फिर यहाँ पे हम एक मैसेज प्रिंट करेंगे जो भी एरर आई है वो। एरर इन लोडिंग ड्राइवर्स। ठीक है, अब इस फाइल को मैंने सेव नहीं किया है तो सेव कर लेता हूँ db demo 6 और फिर जावा। ठीक है, मैंने इसको सेव कर लिया। अब मैं इसको कमांड प्रॉम्प्ट में जाके कंपाइल करूंगा। ठीक है, जहाँ पे मैंने सेव किया है उस पाथ में जाके जावा सी db demo 6 डॉट जावा। ठीक है, अब मैं इसको रन करूंगा db demo 6 ड्राइवर्स आर लोडेड सक्सेसफुली। तो ये क्या हुआ, ड्राइवर सक्सेसफुली लोड हो गए। देखो यहाँ पे ड्राइवर सक्सेसफुली लोड हो गए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो जो हमने किया अभी, ड्राइवर्स को सिर्फ लोड किया, इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम हो, समझ में ना आया हो तो पूछ सकता है। दारा, वंदना, पल्लवी। ओके, अब ड्राइवर सक्सेसफुली लोड होने के बाद हम कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे। अभी तो केवल हमने ड्राइवर्स को लोड किया, अब हमें डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करनी है। लेकिन अगर डेटाबेस बना नहीं है तो हम सर्वर से कनेक्टिविटी करेंगे। चलिए देखते कैसे। यहाँ पे हम कनेक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। सपोज कनेक्शन इज इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। ये ड्राइवर मैनेजर क्लास है कि जो यहाँ पे अवेलेबल है एसक्यूएल पैकेज के अंदर। उसकी मेथड है गेट कनेक्शन, जिसके जरिए हम कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब देखो, जो भी डेटाबेस से आप, जिस डेटाबेस प्रोडक्ट से आप कनेक्टिविटी कर रहे हो, ओरेकल, एक्सेस या माई एसक्यूएल सर्वर, तो उस हिसाब से यहाँ पे जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो आएगी, हर एक में अलग अलग होगी। देखो अगर हम बात करें हाँ, ये देखो, ये एक्सेस डेटाबेस से हम जब कनेक्ट होते हैं तो यू कैन एक्सेस ड्राइवर का यूज करते हैं, तो हम इस तरह की स्ट्रिंग लिखते हैं ये ड्राइवर्स को लोड करने के लिए। और जो कनेक्शन स्ट्रिंग होती है ना अपनी यूआरएल, वो इस तरह का होता है JDBC कॉलन यू कैन एक्सेस कॉलन स्लैश स्लैश, फिर आपके डेटाबेस का नाम। अगर डेटाबेस सेम पाथ में है, सेम पाथ मतलब कि जहाँ पे आपका प्रोग्राम है, तो केवल उसका नाम लिखना है। और अगर किसी और ड्राइव में है तो यहाँ पे आपको उसका पूरा क्वालिफाइड पाथ लिखना होगा। ठीक है, फिर देखो, ये हम माई एसक्यूएल की बात की, ये तो हाँ। अब देखो, हम माई एसक्यूएल से कनेक्ट हो रहे हैं तो ड्राइवर्स को इस तरह से लोड करते हैं, वो हमने किया। और जो यूआरएल होता है उनका, उसका JDBC कॉलन माई एसक्यूएल कॉलन स्लैश स्लैश लोकल होस्ट 3306, और ये डेटाबेस का नाम।
तो देखो ये स्ट्रिंग अपने को लिखनी होती है। और फिर यूजर नेम, देखो रूट नाम का एक यूजर ऑलरेडी वहां पे होता है लोकल होस्ट में। तो हम अगर हमने नया यूजर नहीं बनाया है तो हम रूट को भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज नया यूजर बनाया है तो वहाँ यहाँ पे हम उस यूजर का नाम लिखेंगे और यहाँ पे उसका पासवर्ड। तो ये जो अपनी स्ट्रिंग है वो अपने को यहाँ पे लिखनी है, कौन सी, JDBC कॉलन MySQL कॉलन / लोकल होस्ट 3306 और टेस्ट। ठीक है। और फिर ये यहाँ पे जो टेस्ट लिखा है ना वो क्या है, डेटाबेस का नाम है। देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि हम अभी जिससे कनेक्ट होने जा रहे हैं वो क्या है। देखो मैं ज़ैम्प को शुरू कर रहा हूँ, ज़ैम्प कंट्रोल पैनल को। ओके, ये मेरा डेटाबेस यहाँ पे शुरू है। PHP माई एडमिन। देखो ये अपना MySQL सर्वर ओपन हो गया, जिसमें काफ़ी सारे डेटाबेस यहाँ पे है। उसी में ये टेस्ट नाम का डेटाबेस भी है कि जो ऑलरेडी बना हुआ आता है, फिलहाल एम्प्टी होता है। और ये उसके अंदर जो स्टूड टेबल देख रहे हो आप, वो तो मैंने बनाया है। कहने का मतलब कि ये डेटाबेस जो है टेस्ट, वो ऑलरेडी बिल्ट इन आता है। ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली जो हमने स्ट्रिंग लिखी है JDBC कॉलन MySQL कॉलन, ये क्या है, प्रोटोकॉल की तरह हम यूज करते हैं। MySQL ड्राइवर लोकल होस्ट कॉलन 3306। तो ये 3306 यहाँ पे जो लिखा है वो पोर्ट है। देखो यहाँ पे डेटाबेस जो है अपना MySQL सर्विस यहाँ से स्टार्ट की, उसका पोर्ट क्या है 3306, इसलिए यहाँ पे लिखा है। उसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं। और अगर हम टेस्ट डेटाबेस से कनेक्ट होना नहीं चाहते और सपोज कि जो दूसरा कोई डेटाबेस है यहाँ पे, जैसे कि ये V4U से हमें कनेक्ट होना है, तो हम क्या लिखेंगे, V4U। ठीक है। और फिर यूजर नेम में हम क्या लिखेंगे, यूजर अकाउंट्स। देखो यहाँ पे काफ़ी सारे यूजर्स है, रूट है, चिराग है। ऐसे आप नई अकाउंट यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हो। ऐड यूजर अकाउंट में जाके यूजर नेम और आपको पासवर्ड देना है। लोकल होस्ट में तो ये यहाँ पे लोकल होस्ट ही आएगा होस्ट नेम में। ठीक है। यूजर नेम एंड पासवर्ड यहाँ पे देना है। और पासवर्ड अगर नहीं देना चाहते हो, एम्प्टी रखना चाहते हो तो एम्प्टी भी रख सकते हो। और प्रीविलेज उसको अभी सभी दे देने हैं आपको, क्योंकि वो सब बाकी वो सब कुछ एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है। अगर आप नया यूजर बनाते हो तो, जैसे कि यहाँ पे हम बनाते हैं यूजर NJS एडमिन लोकल होस्ट, और उसका पासवर्ड मैं रखता हूँ एम्प्टी। ठीक है। और सभी राइट्स उसको दे देता हूँ। अच्छा, ये तो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जनरेट हो गया ऑटोमेटिक। यहाँ पे सपोज पासवर्ड मैं रखता हूँ 123456, 123456। ठीक है। तो ये देखो नया यूज़र बन गया NJS एडमिन। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको NJS एडमिन यहाँ पे देखने मिलेगा, सभी प्रिविलेजेस उसको दिए हुए हैं। ठीक है। और यहाँ पे हाँ, ये पासवर्ड वाला जो है वो हमने यस दिया हुआ है, इसलिए यस आया। अब देखो ये रूट नाम का पासवर्ड ऑलरेडी अवेलेबल, रूट नेम का यूजर ऑलरेडी अवेलेबल होता है। इसलिए मैंने कहा था ना कि हमने यहाँ पे रूट लिखा हुआ था पहले। और रूट यूजर जो है उसका पासवर्ड नहीं है, ठीक है, एम्प्टी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पासवर्ड के लिए जो पैरामीटर है उसको एम्प्टी रखेंगे। तो इस तरह से अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग बनती है। देखो ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन,
JDBC कॉलन MySQL कॉलन / localhost कॉलन 3306 एंड स्लैश v4u, मतलब वो अपने डेटाबेस का नाम और रूट। अब ये जो हम कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे हैं, ये लाइन अगर सक्सेसफुली रन हो गई, उसमें कुछ एरर नहीं आई, इसका मतलब क्या हुआ कि कनेक्शन सक्सेसफुली एस्टेब्लिश हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मैसेज कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड सक्सेसफुली, ठीक है। और फिर हम इसको कंपाइल करेंगे, दोबारा चेंजेस किए हैं इसलिए, और अगेन इसको हम सेव करेंगे। सी कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली। देखो ये कनेक्शन एस्टेब्लिश किसके साथ हुआ पता है ना, ये कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है v4u डेटाबेस के साथ, कि जो MySQL में है इस पोर्ट पे, और कौन से यूजर के लिए, रूट यूजर के लिए, ठीक है। अब सपोज कि यहाँ से मैं इसको सर्विस को स्टॉप कर दूं, डेटाबेस सर्विस को, और अगेन मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं, देखो तो देखो अभी एरर आ गई। एरर क्यों आई? लास्ट पैकेट सेंड सक्सेसफुली टू द सर्वर, द ड्राइवर हैज नॉट रिसीव्ड एनी पैकेट्स फ्रॉम द सर्वर। हमारी रिक्वेस्ट सर्वर को पहुंची, लेकिन सर्वर ने कुछ आंसर नहीं दिया, क्योंकि सर्वर तो यहाँ से हमने बंद कर दिया है। तो सर्वर स्टार्ट होना जरूरी है यहाँ से, ठीक है, तभी आपका कनेक्शन सक्सेसफुली एस्टेब्लिश होगा। अगर यहाँ पे आप कहीं पे गलती करते हो, आप सपोज के डेटाबेस का नाम लिखने में गलती करते हो, तो अननोन डेटाबेस VU एरर आएगी, ठीक है। उसी तरह से अगर आप गलती करते हो यूजर नेम में, एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर रूटिंग, क्योंकि भाई ऐसा कोई यूजर है ही नहीं जिसको हमने कुछ प्रिविलेज या ग्रांट दी हो, इसलिए ये नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो यूजर नेम और पासवर्ड भी हमें सही देने। सपोज कि मैं यहाँ पे यूजर नेम जो हमने अभी बनाया NJS एडमिन वो देता हूँ, ठीक है, और फिर कंपाइल करता हूँ अगेन। पासवर्ड यूजिंग पासवर्ड नो, हमने यहाँ पे पासवर्ड नहीं दिया है, क्योंकि पासवर्ड वहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो पासवर्ड देना पड़ेगा। हमने पासवर्ड दिया है 1 2 3 4 5 6, तो हमें पासवर्ड वो यहाँ पे लिखना होगा। सी अब कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली, क्योंकि हमने इस यूजर को सभी प्रिविलेजेस दिए हुए हैं और पासवर्ड भी दिया है, तो पासवर्ड यहाँ से हमें यूज करना रहेगा, ठीक है। ये कनेक्शन अपना एस्टेब्लिश सक्सेसफुली आ गया। इसमें किसी को कुछ डाउट है, पूछना है कुछ? नो सर। नो सर। नो सर। ओके, अब देखो यहाँ से मैंने बताया था कि अगर डेटाबेस नहीं बना है तो हम ये जो स्लेश करके v4u लिखा है ना, उसको हम निकाल देंगे। तो ये जो हमने यहाँ पे URL मेंशन किया, वो क्या है? सर्वर का URL। हम किसी डेटाबेस से कनेक्ट नहीं हो रहे, केवल अभी सर्वर से कनेक्ट हो रहे हैं। ये भी कर सकते हैं हम, देखो ठीक है। अब डेटाबेस तो कोई बना है नहीं, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमें बनाना है तो हम यहाँ से बना सकते हैं। अब देखो इसका भी मैंने बोला था कि पोर्ट को भी हम यहाँ से निकाल निकाल देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो डिफॉल्ट पोर्ट ही है ना। देखो कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली, तो आपको केवल लिखना कितना रहेगा, JDBC कॉलन MySQL कॉलन / localhost। लेकिन अगर आपने 80 के अलावा कोई और पोर्ट यूज किया है जहां पे आपका टॉमकैट कॉन्फ़िगर हुआ है, तो शायद आपको पोर्ट यहाँ पे डिफरेंट मेंशन करना पड़ सकता है। अब कनेक्शन एस्टेब्लिश होने के बाद देखो, मैंने आपसे कहा था कि ये जो स्टेप है ना, वो कंपलसरी नहीं है JDK 6 से, और मैं अभी जो यूज कर रहा हूँ JDK वो 8 है। तो अगर हम ड्राइवर्स को लोड नहीं करते तो भी वो ड्राइवर्स अपने आप ऑटोमेटिकली लोड हो जाते हैं। देखो कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया।
अगर ड्राइवर लोड नहीं हुए होते तो कनेक्शन सक्सेसफुली एस्टेब्लिश नहीं होता। अब देखो हमें डेटाबेस क्रिएट करना है, तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट की। स्टेटमेंट का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कनेक्शन के द्वारा उसको रिट्रीव करेंगे, कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट बनने के बाद हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे, क्रिएट डेटाबेस। और इस हेतु के लिए हम एक स्ट्रिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे, SQL इक्वल टू एम्प्टी, और यहाँ पे लिखेंगे SQL के अंदर हम वो क्वेरी डिफाइन करेंगे, क्रिएट डेटाबेस MCA, क्रिएट डेटाबेस MCA। ठीक है, और फिर हमें इसको एग्जीक्यूट करना है, तो हम लिखेंगे स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट st.execute SQL। ठीक है, और अगर ये लाइन सक्सेसफुली रन हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि भाई डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली। डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या डेटाबेस बन गया है। देखो हमने जो डेटाबेस अभी बनाया MCA, देखो यहाँ पे बन गया MCA, और वो अभी एम्प्टी है क्योंकि उसके अंदर हमने कोई टेबल नहीं बनाया। ठीक है, अब अगर हम इस प्रोग्राम को दोबारा रन करें तो देखो एरर आ गई। वो एरर क्यों आई? क्योंकि हमारा प्रोग्राम रन होगा तो डेटाबेस को क्रिएट करने का कोड भी अगेन रन होगा, लेकिन अब तो डेटाबेस ऑलरेडी बन चुका है MCA नाम का, तो वो दोबारा तो नहीं बन सकता ना। कांट क्रिएट डेटाबेस MCA, इट ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, कंपाइल करेंगे और इसको रन करेंगे, तो देखो अभी एरर नहीं आई क्योंकि डेटाबेस अगर नहीं है तो ही बनाना है। ठीक है, अब डेटाबेस बनने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप अपना है वो है क्रिएट टेबल। टेबल क्रिएट करने के लिए हम वापस एक क्वेरी लिखेंगे, क्रिएट टेबल, टेबल नेम प्लेयर्स। ठीक है, और फिर ब्रैकेट ओपन, और फिर कॉन्केट करेंगे उसमें काफ़ी सारा प्लेयर आईडी की जो इंटीजर 3, अगेन कॉन्केट करेंगे उसमें प्लेयर नेम वेरकेर 20, प्लेयर मैचेस प्लेड इंटीजर एंड प्लेयर रन्स, वो भी इंटीजर, और यहाँ पे अपना ब्रैकेट ओवर करेंगे ये वाला। ठीक है, इस तरह से अपनी ये क्रिएट टेबल की क्वेरी बन गई। अब इसको हम रन करवाएंगे st.execute SQL। ठीक है, और ये लाइन अगर सक्सेसफुली रन होती है तो क्या होगा? टेबल बन जाएगा, टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली। यस, अब देखो
अब हमने टेबल को क्रिएट करने का कहा, लेकिन ये टेबल कहाँ पे क्रिएट करना है, कौन से डेटाबेस में? क्योंकि देखो जब हमने कनेक्शन किया ना, हमने जब कनेक्शन किया तो यहाँ पे हमने डेटाबेस मेंशन नहीं किया है। अगर डेटाबेस यहाँ पे मेंशन कर दिया होता तो चलता, लेकिन डेटाबेस तो हमने आगे जाके बनाया है। इसका मतलब कि हमारी जो कनेक्टिविटी है ना, वो तो केवल सर्वर से हुई है, डेटाबेस से नहीं हुई है। तो जब हम टेबल बनाते हैं तो हमें ये बताना पड़ता है कौन से डेटाबेस में बनाना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे एक क्वेरी पहले रन करेंगे टेबल को बनाने से पहले, यूज डेटाबेस, क्या नाम है उसका, MCA, यूज डेटाबेस MCA। ये हमें लिखना इसलिए पड़ेगा क्योंकि जब कनेक्टिविटी हमने एस्टेब्लिश की तो यहाँ पे डेटाबेस नहीं लिखा है, इसलिए। अगर यहाँ पे डेटाबेस स्लैश करके लिख दिया होता तो हमें ये लाइन नहीं लिखनी पड़ती। क्या यू हैव एन एरर इन SQL सिंटेक्स? अच्छा, ये हमने यहाँ पे लिखा है ना, यूज MCA, डेटाबेस शब्द नहीं आएगा। Error in loading driver syntax, error except you may have an error in your SQL syntax, check the integer at line 1। एरर तो किसी और जगह पे आ रही है ना, इंटीजर 6 लिखा है वहां पे, यहाँ पे कोमा भूल गया हूँ, कोमा, ये p मैचिस इंटीजर के बाद यहाँ पे कोमा छूट गया था गलती से। ओके, टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली, लेट्स सी। MCA और उसके अंदर ये प्लेयर्स टेबल, इसमें PID, PNAME, PMatches, PRuns, 4 कॉलम उसमें आ गई। तो ये हम इस तरह से अपने जावा के प्रोग्राम थ्रू डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं, उसे ओपन कर सकते हैं और फिर उसके अंदर टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। Has anybody any doubt in this up to this, friends? No, sir. No, sir.